डोंट वरी, मैं एडवोकेट की स्टडी करता हूँ इसलिए करता हूँ। तो तुम साइबर क्राइम से हो? अच्छा, आपके काम का नाम क्या है भैया? हमारे काम का नाम है फ्रॉड करना। मैनिपुलेशन प्राइवेट लिमिटेड। को शर्म नहीं आती ऐसा घटिया काम करके? तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए पैदा किया तुम लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद करते हो यार, शर्म नहीं आती? 4 रुपए हर इंसान तुम्हें 100 गाली देता है यार, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग। कौन दे रहा है गाली, एक बार बताएंगे आप दोबारा से? मैं दे रही हूँ, बोलना। तो ऐसे एक रैपट लगाऊंगी, निकम्मे रहेंगे, जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर ले। अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट करने के बारे में सोचा हुआ या फॉरएवर के अंदर ऑलरेडी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर के साथ कैसे फ्रॉड करें। बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर के बंदों को नेगेटिव करने का काम करते हैं, और ये इन्होंने ठेका ले रखा है फॉरएवर के बंदों को नेगेटिव करने का। ओके, और ये कैसे नेगेटिव करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को एट द लास्ट तक आप बने रहे, मिस मत करना गलती से वीडियो। अगर ये मिस कर दोगे वीडियो, अगर आपका कोई पार्टनर या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाला होगा तो निगेटिव हो जाएगा आपको। एग्जैक्टली देखो, फॉरएवर में आपको पता है, बहुत टाइम से आप भी कनेक्टेड होंगे कि फॉरएवर में स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, 2cc करवाना बहुत आसान है, लेकिन 2cc के बाद पर्सन को होल्ड करना और उनको बनाए रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा क्यों होता है ये वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते। हेलो, हाँ भैया। क्या प्रॉब्लम आई है वैसे, एक्चुअली थोड़ा बता सकते हो? देखो मतलब हुआ तो कुछ नहीं था, मतलब मैंने सर मतलब काम वगैरह तो स्टार्ट कर लिया था। वही चीज है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। फ्रेंड्स पे कौन है? स्ट्रेस पे तो कोई नहीं है, हम हैं और हमारी सिस्टर है, हम दोनों लोग बैठे हुए हैं यहीं पे। इसमें पर्सन कौन अच्छा, कौन पता नहीं पास। ओके, हाँ, पर्सन के बारे में बता देता हूँ। ये कॉल रिकॉर्डिंग है। ओके, एंड यहाँ पे एक हमारी टीम की बहुत ही अच्छी लीडर दीपांकी दुबे मैम है, जो कि एक नर्वस कस्टमर बन के बात कर रही हैं कि उन्होंने रिसेंटली फॉरएवर स्टार्टअप किया, ऐसी वो बन के बात करे, हालांकि वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही है। ओके, बट उस पागल को पागल बनाने की कोशिश कर रही है। कैसे पागल बना रही है ये वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके, और ये साइड में जो है अपोजिशन, जो है जो पर्सन से जिससे बात करिए मैम, उसका नाम है सुरेंद्र वर्मा। टीम के पर्सन है राहुल, जो भी ये वर्मा है या सिंह है, ब्ला ब्ला छोड़ो, बट हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एग्जैक्टली कैसे लोगों के साथ ठगी करता है, फ्रॉड करता है। ओके, अपने पार्टनर्स को, अगर आपके ये जो न्यू पार्टनर है कोई फॉरएवर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर उनको ये बातें नहीं पता है डेफिनेटली वो लोग नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये जोरों तोरों से चल रहा है प्रोसेस। ओके, सुनने से नॉइज आ रहा था। नहीं, हम दोनों पंखा चला रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप प्रोडक्ट रिफंड करवाते हो ना, कंपनी आपको पैसा देती है, ठीक है? हम लोग नहीं देते, कंपनी आपके अकाउंट में पैसा डालेगी जब प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है, हरियाणा से। तो आपने काम किया है क्या इसमें? मैं क्या बता रहा था, हम इसमें लीड सप्लाई करते हैं, और जिनको क्या होता है ये जैसे रिफंड प्रोसेस कैसा लीड कैसा देते हो? कैसा लीड जनरेट करनी पड़ती है पहले। अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है? एड रन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, ऑटोमेशन लीड जनरेशन हो गया, एआई लीड जनरेशन हो गया, ये चीजें होती है भैया। यही तो काम बताते हैं यहाँ पे, यही तो काम बताया है हमें। वहाँ पे आपसे झूठ बोला गया है। नहीं, वहाँ पे ये काम नहीं होते। वहाँ पे आप किसी पर्सन की ज्वाइनिंग करवाओगे ना, हाँ, तभी आपको अर्निंग मिलेगा। ये काम करके आपको अर्निंग थोड़ी मिलेगा वहाँ पे। जो आप लीड देते हो उससे क्या होगा? उस पे आपको कॉल करनी होती है, वहाँ पे अगर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है? आप लोग लीड क्यों देते हो? हम उन्हीं को लीड देते हैं जो जेन्युइन तरीके से वर्क कर रहे होते हैं फॉरएवर में। उनको नहीं देते जो झूठ बोल के, या तो जिनको पॉलिसी नहीं बताते हैं, जिनको ड्रीम दिखाते हैं। गाइस, ये अच्छे से फंसने वाला है, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे से फंसने वाला है। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, सोच के देखो। वो मतलब बोल रहा है कि जेन्युइन तरीके से हम लीड्स उनको देते हैं। भाई अब आगे देखना, आगे कैसे फंसता जाएगा, आप बस देखते जाओ। ड्रीम दिखाने के बाद बोलते हैं आपके ड्रीम तभी पूरे होंगे जब आपका ड्रीम होगा।
उन इसमें लोगों को लीड थोड़ी मतलब देते हैं। फॉरएवर में जेन्युइन तरीके वाला काम जैसे मतलब कैसे मतलब? फॉरएवर में जेन्युइन तरीके से वर्क होता है। आपके पास किसी पर्सन का कॉल आता है, ठीक है, वो हम्म। पहले तो बताएगा कि ये फॉरएवर है, ठीक है। अच्छा। आपको बताया था किसी ने कि ये फॉरएवर है? हाँ, उन्होंने ना मेरे को मतलब ना बोला कि पहले कि मतलब ये काम है, फिर ये नहीं नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, आपको स्टार्टिंग में किसी पर्सन का कॉल आता है तो उस पर्सन ने आपको बताया था कि ये फॉरएवर है? नहीं नहीं, शुरू में नहीं बताया था मेरे को, लेकिन मेरे आपको को तो ना मीटिंग से पता चलता है ना, आपको मीटिंग से हाँ पता चलता है ना। हाँ हाँ, मैं फॉरएवर तो तो क्या, जानती ही नहीं थी, फॉरएवर क्या होता है पहली बात तो। मैंने हाँ, पहली बार तो क्या नाम होता है सुना था। कि चलो मैं बताता हूँ फॉरएवर में क्या सीन होता है। आपके पास किसी पर्सन का कॉल आता है या आप वहाँ पे पहुँचते हो वर्क फ्रॉम होम से हाँ रिलेटेड, तो आपको आपको ये पता होना चाहिए कि वो फॉरएवर है, ठीक है। फिर हाँ। क्या होता है, फॉरएवर में ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी चार्ज भी नहीं देने पड़ते। आपने कुछ दिया था वहाँ पे 100-200 रुपये कुछ ऐसा स्टार्टिंग में? नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं लिया था। चलो वो नहीं दिया गया, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे लेने होते हैं 5 से 7 हज़ार के प्रोडक्ट लेने होते हैं, ठीक है। नहीं, मैंने तो 2cc की थी यहाँ पे। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है, मैं हमको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है कुछ चीजें बता के। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि ये लोगों को बहुत कुछ पता होता है फॉरएवर के बारे में। सो लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट्स को इतने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है अरे इसको एक्सपोर्ट है, इनको तो सब कुछ पता है। इवन वो चीजें भी उनको पता होता है जो आपको नहीं पता होता है, और वो चीजें वो पॉइंट्स को बोलते थे, फिर आपके मन में डाउट्स आता है यार कि इतना सब इसको पता है, मतलब ये सही बंदा होगा, होता है ना। ये चीजें लगने लगता है, बहुत सारे एस न्यू जो एस है ना उनको लगने लगता है। ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में 200-250 की पेमेंट्स लगते हैं। डेफिनेटली ये जो प्रोसेस होती है मास्टर क्लास इसको बोलते हैं। ये मास्टर क्लास जो भी कम्युनिटी रन करती है, फॉरएवर जो रन करती है, वो उनका खुद का चार्जेस होता है। सो इंडिविजुअली होके लेते हैं। फॉरएवर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन फॉरएवर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो फॉरएवर के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते। ये बिल्कुल सही बात है, फॉरएवर ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं होते। लेकिन अगर जैसे हमारी सोसाइटी इवेंट 23, अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हो रहे हो, उसके साथ बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, तो वहां पे एक छोटा सा चार्जेस होता है जो भी वो 200-250 रुपए लगते हैं। और इसके तहत आपको ऑफर किया जाता है कि आपको फॉरएवर में जो डेली मंथली इनकम होता है उसके साथ साथ आपको डेली इनकम करने का मौका मिलेगा। अंडरस्टैंड? जहां पे डेली बेस पे आप 1000-1500 की इनकम को जनरेट करते हो। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 199 रुपीज चार्जेस और 249 रुपीज। ओके। एंड इसके अलावा बोल रहा है कि फॉरएवर पहले बताया क्यों नहीं जाता। भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे फ्रॉड स्कीम हो रहे हैं और लाइक नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण इसलिए थोड़ा सा हाइडन रखना पड़ता है। एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के माइंड में जो एक इमेज है ना, इट्स नॉट पॉजिटिव, राइट। सो पीपल्स थॉट कि यार अलग कंपनी जैसे रहती है, सेम फॉरएवर इज आल्सो सेम एज इट इज। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में जब फॉरएवर पता चला था, सो आई वाज टोटली नेगेटिव कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। आई वाज टोटली नेगेटिव। बट मेरे जो सीनियर है उन्होंने बताया नहीं कि क्या है फॉरएवर है, क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने इस बिजनेस को देखा। बाद में मुझे पता चला फॉरएवर में, फिर मैंने सोचा चलो देख लेते क्या जाता अपना। सो मैंने देखा तो मुझे पसंद आ गया, बट स्टार्टिंग में मैं हिट कर रहा था। अंडरस्टैंड? जैसे होता है ना, हम किसी से अगर किसी को पसंद नहीं करते तो उसके बारे में हम जानना भी पसंद नहीं करते। अंडरस्टैंड? तो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीजज नहीं कर सकते तो सेम एज इट इज फॉरएवर को बहुत सारे लोग प्रीजज करते हैं। देखो सिमिलरिटी बोलता हूँ, अगर फॉरएवर के बारे में कोई बंदा सब कुछ जानता है तो फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं। ओके। अगर फॉरएवर के अंदर जो कुछ नहीं जानता वही काम नहीं करता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं इतने सारे लोगों से एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, इतने सारे लोगों को मैंने कॉल करके डिटेल्स लिया है। और जो लोग फॉरएवर के अंदर काम नहीं करते हैं उनके सिमिलर क्वेश्चन होते हैं कि फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, बंदे जोड़ने होते हैं, चैन बनाने होते हैं। इससे ज्यादा कुछ बोलेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। बट ये तीनों चारों में से कोई भी काम नहीं होता फॉरएवर के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। मेरी बात तो सुन लो भाई पहले हाँ कंप्लीट। आपको 5 से 7 हज़ार के प्रोडक्ट ले लिया आपने, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक कस्टमर बन जाते हो, प्रीफर्ड कस्टमर फॉरएवर में, अच्छा। ठीक है। वो 5 से 7 हज़ार के प्रोडक्ट क्या होता है, अगर वहाँ पे आप प्रोडक्ट यूज करने जा रहे हो तो आप प्रोडक्ट यूज करो। अगर आप वहाँ पे वर्क करने जा रहे हो या बिजनेस करने जा रहे हो तो उन प्रोडक्ट को यूज नहीं करना होता, क्योंकि क्या होता है, कंपनी की रिफंड पॉलिसी होती है कि आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं। ये रिफंड कहाँ से आ गया? कोई कंपनी बोलती नहीं कि मेरा प्रोडक्ट रिफंड करूँ। हाँ जी, हाँ जी। होते हैं या आपका वर्क अच्छा नहीं चल पाता है तो आप अपने प्रोडक्ट रिफंड करवा के आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं कंपनी से, ठीक है। उसके लिए 10 से 15 दिन की प्रोसेस होती है। उसमें मेल वगैरह करनी पड़ती है, कंपनी से बात करनी पड़ती है, मेल्स का रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। वो सारी चीजें होती है। और फिर क्या होता है कि आपने जैसे 5 से 7 हज़ार के प्रोडक्ट ले लिए, आपने अपने फैमिली मेंबर या अपने रिलेटिव्स वगैरह में वो प्रोडक्ट यूज करवाए हैं, ठीक है। उनको वो प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं या फिर आपने अदर किसी अननोन पर्सन को वो यूज करवाए, उनको अच्छे लगे हैं, साथ में आप उनको
वर्क की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हो, ठीक है। बट अगर आप उनको वर्क की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो उनको रिफंड पॉलिसी भी बताना जरूरी होता है कि आप अगर यहाँ पे वर्क करने आ रही है तो प्रोडक्ट का यूज मत करना, क्योंकि मेन जो पर्पज था फॉरएवर का स्टार्टिंग में वो यही था प्रोडक्ट सेलिंग का, ठीक है, प्रोडक्ट बेचने का काम था फॉरएवर का। ये कौन से स्कूल से पढ़ गया है पता नहीं। भाई? तू कौन से स्कूल से पढ़ गया है समझ में नहीं आता। मतलब इतनी नॉलेज, मतलब इतनी अच्छी नॉलेज कहाँ से लेता है भाई? प्रॉपर नॉलेज तो ले ले। फॉरएवर के अंदर स्टार्टिंग से कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का वर्किंग नहीं है। बट ये कितना मतलब लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है, कितने अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं लोग। गजब है, बढ़िया है। और तेरे लिए झाड़ू दिख रहे हैं ऐसी बातें। अरे यार तुम सच में लेके आ गए और मजाक कर। इतना नेगेटिविटी कैसे फैलाता है? तो लोग इतने मिसगाइड कैसे कर सकता है? पहले प्रॉपर सिस्टम तो समझा दे। तुझे पता खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई बोलना क्या है। क्या बोल रहे तू? प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम होता है पहले, और ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करने होते हैं, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट्स को अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करने होते, लेके रखने होते। मतलब लेके रखने से वो प्रोडक्ट जो है अंडा देगा, फिर वो अंडा को बेच के आप उसको देना, राहुल वर्मा को देना, ठीक है, राइट? अंडा ही देगा ना। अब सोच के देखो, आप प्रोडक्ट्स लेके आओगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट लेके आते हो, ठीक है, अपनी शॉप से कहीं से बिस्किट लेके आते हो, तो वो आप अपने घर में किस लिए रखोगे? अंडे के लिए। सीरियसली कॉमन सेंस नहीं है बंदे को, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप सोचो बिजनेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स की क्या बेनिफिट्स है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या है। उसलिए प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपको दिया जाता है, ना कि रखने के लिए प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। और ये क्या बोल रहे हैं? मतलब कुछ भी। अगर प्रोडक्ट्स में भी कुछ दिक्कत आते प्रोडक्ट्स में, आपको यूजफुल नहीं लगते, तो उस सिचुएशन में आप रिफंड कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। बट ये बिल्कुल गलत है एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉरएवर की पॉलिसी में ऐसा बिल्कुल मेंशन नहीं, और मैं पॉलिसी आपको डाल दूंगा फॉरएवर की, ओके, आप पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन में। और ये ऐसे लोगों से, ऐसे गंवार लोगों से बिल्कुल दूर रहो। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे को ना देखो, मैं बता पहले मेरे से भाई सुन इतने लो। महंगे प्रोडक्ट्स कौन लेता है? इनका मार्केट प्राइस पता कितना है? भाई जो आपको कोलगेट मिली होती है 400-500 की, आपने कभी यूज किया क्या लाइफ में इतने महंगे कोलगेट? ये बोल रहा है महंगे प्रोडक्ट्स कौन लेता है? कौन लेता भाई? सोच के देखो। अभी एक ये भी फोन हम लोगों ने लिया है, वीवो का है शायद, राइट? और एक आईफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आईफोन इतना महंगा क्यों लिया भाई? ब्रांड है वो। अच्छा, वो ये waterproof भी को तो काम करता है। इसको पानी में डालोगे तो ऐसे ही चला जाएगा खतरे मतलब ये भी तो काम करते हैं और आईफोन भी काम करते हैं, सिमिलर ही काम करते हैं। तो हमने आईफोन क्यों लिया? वो थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन का वो माइंड सेट है उसका, लाइक ओल्ड जनरेशन सा होगा। नहीं मतलब सोच के देखो, वो इंसान कितना बेवकूफ है, उसको ये भी डिफरेंस भी नहीं पता कि भाई एक जो प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे हैं, तो महंगे ऐसे ही हवे में महंगे देंगे, कुछ तो क्वालिटी होगी ना उसके अंदर। आप सोच के देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं यूज तो नहीं किए हैं, बट एक चीज बताऊं। अरे भाई मार्केट, इनका मार्केट प्राइस ही सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए होता है, और डायरेक्ट कमीशन जाता है 20 से 22 हजार रुपए, जो आपने तो अभी 30,000 तो आप देखा। बोल रहे थे कि सही तरीके से काम करने का मतलब वो फॉरएवर में दूसरा तरीका। राइट, ये फंस चुका है। पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था कि फॉरएवर में एक सही तरीके काम होता है, गलत तरीके से काम होता है। अभी बोल रहा है कि नहीं, गलत तरीके से ही काम होता है। अब देखो कैसे कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखो भाई तो लोगों को कमीशन दे रहे हैं ना लोगों को लालच इंक्रीज हो गया, ठीक है। लालच इंक्रीज के चक्कर में जो 5 से 6 हजार के प्रोडक्ट है ना, वो 30 हजार के कर रखे हैं इन लोगों ने। अच्छा, मतलब हम लोग करते हैं सीरियसली भाई? मतलब कौन से स्कूल में तो पढ़ा है, हमें भी बता देना, वहाँ पे हम सजेस्ट कर देंगे एडमिशन, वहाँ पे मत लेना। चलो स्टार्ट कर। और पहले लोगों को बताते भी नहीं करने के लिए, आपको तो ये बोलो कि आपका जब फ्यूचर हो जाएगा ना, आप प्रमोशन वगैरह ये करोगे तो आपका 15 से 20 हजार हो जाएगा। अरे तो बेवकूफ समझाएगा लोगों को। लोग 1 रुपए भी देते हैं ना, और 1 पहले रुपए लोगों भी को देते हैं तो बताते 10 भी बार नहीं बोलते अर्निंग हैं काम कैसे क्या होगी। होगा। आपको तो ये बोला और होगा तू कि बोल रहा है आपका कि कोई जब 30 फ्यूचर हो रुपए जाएगा ना, देगा, आप प्रमोशन वगैरह ये करोगे तो आपका 15 से 20 हजार अर्निंग हो जाएगा मंथली। अरे हाँ, ये तो अपनी जैसे लोगों को समझा है भाई। तेरे जैसे लोग नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं। तो मेक श्योर लोग इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है, पहले सब कुछ फैक्ट चेक करते फिर बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आप 1% की भी ज्वाइन नहीं करवा
करवाते हो, अगर आपने 1 साल तक भी नहीं करवाया तो आपको 0 इनकम होगा वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सोच कि तूने जिम ज्वाइन कर लिया, ओके, पैसे दिए जिम में और तू ऐसा जिम कुछ भी करने नहीं नहीं होता जा है, रहा है, अगर आप तेरी 1% बॉडी की भी बनेगी? ज्वाइन नहीं करवाते हो, अगर आपने 1 साल तक भी नहीं करवाया तो आपको बेवकूफ 0 इंसान, इनकम होगा वहाँ पे। कहाँ से लोग काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे। काम खाना, काम कर ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? एग्जैक्टली काम करोगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो ये कॉमन सेंस होनी चाहिए। एक सोच के, एक शॉप ऑन कर ले, तो दुकान है, किराना की दुकान चालू कर ले, डेली शटर बंद करके और तू रख रहे, तेरे जेब में पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। चल भाई, कोई नहीं, स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि हमारी सोसाइटी की वजह से वेट 23 है, ये आपको ऑफर करती है डेली इनकम, जहाँ पे हम बहुत सारे तरीके की स्किल्स सिखाते हैं। नहीं तो यहाँ पे ना एक डेली इनकम बताया मेरे को, मतलब ना अरे कोई डेली इनकम होता नहीं है फॉरएवर में कभी। ये वर्क की अपॉर्चुनिटी किसने दी थी फॉरएवर की? ये ना एक, मतलब ना मैं तो जैसे अहमदाबाद में रहती हूँ अभी, ठीक है। हाँ। तो एक ना मतलब वंदना नाम की लड़की है, मतलब मैं यहाँ पे ब्लॉग पे मतलब अननोन है या नहीं नोन? नहीं नहीं नहीं, नो नहीं है वो मेरे अच्छा, उनसे ना बहुत इसमें अच्छी ये भी, दोस्ती है। यही तो इसमें ये सीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, उसको कितना टाइम हुआ है करते हुए? वो तो अच्छा खासा 2-3 महीना हो गया, वो सुपरवाइजर है, बहुत अच्छा खासा भी पैसा कमा रही है। वो कमा नहीं रही है, वो लूट रही है। सीरियसली गाइस, एक एक मतलब पॉइंट्स तक नहीं छोड़ते ये लोग, एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ते। मतलब प्रॉफिट, खुद का प्रॉफिट के लोगों को देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब वो लोग पैसे कमा नहीं रहे, वो लूट रहे हैं। जो प्रदीप सर हैं, जो महीने के 7-8 लाख रुपए कमाते हैं, वो लूट रहे हैं। कृष्ण अरोड़ा हैं, वो जो रोल्स रॉयस खरीद लिया है फॉरएवर से, वो लूट रहे हैं, राइट है ना। भावना मैम जो महीने की इतनी अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं, वो लूट रहे हैं। अपने सीनियर्स जो अच्छे फॉरएवर में लीडर्स है वो भी लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं, और ये तरीका बता रहे हैं कि कैसे लूटने से बच सकते हैं। तो तरीका सुनो। और खुद साइकिल पे घूमता है। मतलब क्या बनता है? इट्स रियलिटी। अच्छा, 1 मिनट रुकना भैया, 1 मिनट। अगर आपको पॉलिसी नहीं बताई, ओके ओके, हाँ 1 मिनट, हाँ बोलो अभी। अरे वो मतलब अगर आपको पॉलिसी नहीं बताई जा रही है सही तरीके से और वर्क की गाइडेंस नहीं दी जा रही है, तो इट मीन्स वो वहाँ पे आपको लूटने के चांस है। ठीक है, आपको बोलते होंगे प्रोडक्ट यूज कर लो, वो कर लो, ये कर लो, यही कुछ बोलते होंगे। प्रोडक्ट यूज भी किया था मेरे पापा, तो ये ठीक हो गया, तो प्रोडक्ट तो अच्छा था, प्रोडक्ट में तो कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था, ये तो सच्चाई है। देखो काम वगैरह तो नहीं हो पा रहा है, इस चीज के लिए थोड़ी सा तो मतलब थोड़ी क्या बहुत परेशान हूँ, बट प्रोडक्ट मतलब ना 2-3 मतलब 2 नहीं 1 एलोवेरा जेल निकाला था बस। तो जितना क्या है, जितना प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और जितना आपके पास है उसका पैसा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर मतलब कैसा क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें मेल का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप खुद करते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो। हम तो लोगों के करके देते हैं, तो हमें पता है सब चीजों का आप कि लोग क्या क्यों कुछ, करके देते हो? क्योंकि हमें पता है कि मेल का सही से कब क्या डालना होता है, क्या प्रोसेस सही से करना होता है, वो चीज़ें हमें ऑलरेडी सही से पता होती है। ठीक है, क्यों प्रोडक्ट कैसे पहुंचाने हैं वो सब चीज़ें हम करके देते हैं। ये 10 से 15 दिन का प्रोसेस ऐसे नहीं होता प्रोडक्ट चले गए और पैसा आ गया, ऐसे कभी नहीं होता है। हाँ, तो फिर इसमें तभी तो मतलब मैंने वो 3000 का वो बोला था, हम चार्ज भी लेते हैं। 10 से 15 दिन का जो वर्क करके देते हैं तो उसका आप चार्ज 3000 रुपए ले लोगे और मैंने भी प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं, तो फिर मतलब नहीं, कितने यूज कर रखे हैं आपने? एक बस एलोवेरा जेल यूज कर रखा है, तो मतलब आपको मैं फिर 3000 रुपए क्यों दूं? क्यों 3000 रुपए बताया क्यों ले रहे हो? भाई, हम जितना प्रोडक्ट कोई पर्सन मंगवाता है ना, जैसे आपने 30,000 के मंगवाए हैं तो उसका 10% हम लेते हैं। क्यों? भाई जो प्रोसेस करके देते हैं, ये हम वर्क करते हैं ना अपना खुद का। ये मतलब ये कैसे फंसा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये करते क्या है, इनका एक बड़ी सी टीम है, ठीक है, और ये सारे लोगों को मतलब इनकी बहुत बड़ी टीम है, 100-150 इनकी टीम में लोग हैं। और ये सारे लोग क्या करते हैं, फॉरएवर के जो बंदे होते हैं, जो फॉरएवर में पर्सन न्यू ज्वाइनिंग करते हैं फॉरएवर में, तो उन लोगों को टारगेट करते हैं
ठीक है, और उनको मैसेज करते और एक इंसान मैसेज नहीं करते, कई सारे लोग मिलके और उसको मैसेज करते हैं, और मैंने मतलब ऐसे बिलीव करते हैं कि लाइक मैं ऑनलाइन वर्किंग करना चाहता हूँ। फिर जब आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो न्यू पर्सन को मोस्टली, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, फिर आप ऑफर करते हो, जैसे कोई फ्रेंडशिप हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हो, ठीक है, आपने ऑनलाइन जैसे कि आप फॉरएवर में आप ज्वाइन हुए हो, सो मैं आपको हेलो हाय करूंगा कि क्या आप करते हो, डेफिनेटली आप, मैं अगर कुछ नहीं करता, अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं कुछ नहीं करता, तो आप बोलोगे कि भाई आप मेरे साथ बिजनेस कर लो। फिर जब आपने मुझे ऑफर कर दिया बिजनेस के लिए, तो फिर मैं बोला कि ठीक है, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर आपको मैंने बोला कि ये फॉरएवर तो नहीं है, आपने बोला कि भैया फॉरएवर जानते हो, मैंने बोला कि हाँ जानता हूँ, मेरे 2000 का फ्रॉड हो गया था। फिर मैंने बोला, फिर मेरे साथ 2-4 और लोगों को मैंने भेजा अपनी जैसे, ठीक है, मेरी टीम से हैं 2-4 लोगों को और भेजा, और वो भी लोग भी सेम ही बातें बोल रहे हैं कि मेरे साथ 2000 का फ्रॉड हो गया, मेरे पास 4000 का फ्रॉड हो गया, मेरे पास 6000 का फ्रॉड हो गया। बार बार आपके माइंड में सेम चीज जा रही, फिर आपका मन क्या होगा, थोड़ा सा लाइक एक होपलेस हो गए कि यार सच में ऐसा होता है क्या, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आया। फिर लाइक आपके मन में डाउट्स वगैरह आने लगते हैं, और फिर वो अपने जो ये राहुल है और बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, तो उन लोगों से ये बात करवा देते हैं, ठीक है, और जैसे ही बात करवाते हैं तो लोग जैसे आपको निगेटिव कर देते हैं। तो देखो आप एक बार सुनो आगे की प्रोसेस। मेल वगैरह का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करके देते हैं पहले तो तो। अच्छा यार, ये चीज पॉलिसी में है? किस चीज़ की? पॉलिसी में है फॉरएवर के पॉलिसी में कि मतलब अगर हम किसी से रिफंड डलवाएं तो हमें 3000 रुपये मतलब देना चाहिए? राइट, ये चीज बिल्कुल सही है। अब देखो वहां पे क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट्स वगैरह, मतलब जैसे कि आपको कांटेक्ट किया, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है, सो कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट करने के बाद आपको टोटली नेगेटिव कर देंगे, जैसे मैम को कर रहे हैं, नेगेटिव कर लिया, नेगेटिव करने के बाद देन जब आप नेगेटिव हो गए, तो आपसे बोलेंगे कि आप जो है लाइक जो भी कमीशन बनता है 3000 4000 6000 अप्रोक्सीमेटली ये लोग लेते हैं, आपकी टू से अगर हुई है तो टू से रिफंड करवाएंगे और बोलेंगे कि 6000 5000 रुपए दे दो। ये पहले नहीं मांगे, प्रोडक्ट्स जब रिफंड करवा लेते, सब कुछ करवा लेते, आईडी सस्पेंड करवा लेते, तब जाके वो पैसे आपसे मांगते। पहले वो 5000 लाइक वो ऑलमोस्ट 500 और अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज ये लोग लेते हैं आपसे, ठीक है, इतने पैसे लेते हैं स्टार्टिंग में, और फिर जाके वो प्रोसेस करते हैं, फिर जाके वो आपकी आईडी को सस्पेंड वगैरह करवाते हैं। तो देखो आगे की प्रोसेस आप देखो कैसे मैम इसकी वाट लगा रही है। फिर तो आप भी लूटने वाला काम कर रहे हो पैसे। क्यों भाई, एडवांस में दे रखे हो, क्या है, क्या सीन है, ये तो बताओ ना। नहीं तो फिर तो ये तो चीज गलत है, फिर आप मेरे से 3000 रुपये भी लोगे, रिफंड भी डलवाओगे, तो फिर मतलब इसमें क्या फायदा है फिर? पैसा आपको वापस आ रहा है जितना लगाया था। तो फिर आप जितना का 3000 प्रोडक्ट रुपये भी तो ले रहे हो ना। तो वो हम फ्री में थोड़ी ले रहे हैं आपसे। तो वो मेल का तरीका आप बता देते तो मैं ही डाल लूंगी। एग्जैक्टली पता है क्या होता है, जब पर्सन बिजनेस स्टार्टअप करता है तो बहुत तरीके के ऐसी मतलब दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में। देखो कुछ भी आप कर रहे हो हाँ। तो रिजेक्शन आते हैं, रिजेक्शन में पर्सन डिप्रेस होने लगता है कि यार नहीं चल रहा बिजनेस मेरा, अब क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बंदों को ये लोग टारगेट करते हैं, और सिंपल सी बात है, अगर उनको नेगेटिव करने की कोशिश करे तो जल्दी से वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनका मन भटक गया होता है, और यहाँ पे आके मतलब होता है ना, आग में घी डालने का काम ये लोग कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है यार, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में, कोई भी बिजनेस हो। एग्जैक्टली कोई भी बिजनेस है तो उसके अंदर दिक्कतें आएंगी। सो उसको दिक्कतों को एज चैलेंज आपको लेना चाहिए, चैलेंज लेके काम करोगे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। अच्छा डाल लोगे, फिर हमारा क्या बेनिफिट है? तो क्यों आपको बेनिफिट क्यों दूं मैं फिर? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हमसे करवाते हो तो वो हमारा जो चार्जेस है वो रहता है। लेकिन वो पता है, सुनो मेरी बात सुनो, वो पता है क्या करते हैं, मतलब पहले तो 1 भी रुपये नहीं दिया, 4-5 दिन तक ना काम, कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, सारी चीजें सिखाते बताते तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से। भाई वो माइंड सेट करते हैं पहले तो बंदे का, ठीक है। पहले लेकिन क्या वो पढ़ा ना 2-2 घंटा भी टाइम देते हैं। सुनो मेरी बात, पहले 3 दिन में क्या है, लोगों का माइंड वॉश करते हैं, उनको ड्रीम दिखाते हैं, लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि बंदे को लगने लग जाता है कि हाँ उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती है। ये हुआ है या नहीं? ये निगेटिव कर रहा है किस तरह से? अगर सोचो, जो इंसान मतलब सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहा है, अगर उसके माइंड में डाला जाए कि तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तू गरीब ही रह सकता, तो क्या ये सच है? एग्जैक्टली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप प्रदीप सर को देख के, ठीक है, प्रदीप सर को अगर आप देख रहे हो महीने कितनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, सो आप मोटिवेट ही हो गए ना। आप किससे मोटिवेट हो गए, एक साइकिल चलाने वाले से मोटिवेट हो गए या फिर से एक मर्सिडीज चलाने वाले से मोटिवेट हो गए? मर्सिडीज चलाने वाले से। आपका
सोच के देखो, आपका एक जो रोल मॉडल है वो कौन बनेगा? प्रदीप सर और साइकिल चलाने वाले इंसान जो साइकिल चलाता है, आप किसको देख के मोटिवेट हो गए? ऑफ कोर्स जो मर्सिडीज चलाता है उससे उसको देख के आप मोटिवेट हो गए। तो भाई सिंपल सी बात है, इंसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं तब भी जाके इंसान मोटिवेट होते हैं, और बड़ी बड़ी बातें सिर्फ यहाँ पे बोली नहीं जाती, वो यहाँ पे हो भी जाती। कैसे, वो तुमको पता चलेगा। और खैर गाइस, इसकी रियलिटी मैं आपको सामने आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। ये बनाया गया है या नहीं? अच्छा, बनाया गया ना। हम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में हम वर्क करते हैं, हमें पता है इन लोगों ने कहाँ से ये ट्रिक उठा के लेकिन देखो लगाई गई है। मुझे एक बुक बताओ ना, आती है मेरी रिच बात डैड पुअर डैड के नाम से, मेरी बात सुनो, एक बुक आती है रिच डैड और पुअर डैड के नाम से, वहाँ पे सेल्स की सभी ट्रिक्स मिल जाएगी, वहीं से उठा के ये सेल्स की ट्रिक यूज करते हैं आप लोगों पे। फिर क्या होता है, हॉट मार्केट पे वर्क करवाने का बोलते हैं, यानी कि नो वन लोग होते हैं ना जो, फिर अपने ही लोगों से पैसे निकलवाने वाली स्कीम बताते हैं। अदर लोगों से पैसा नहीं निकल रहा है ना, फिर बोलते हैं अपने ही नॉन लोगों पर वर्क करो, वहां से आपको चांस रहता है इनकम आने का, क्योंकि वो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपका उनका ट्रस्ट तोड़ नहीं सकते हो। फिर बाद में टूटता है वो ट्रस्ट तो फिर बाद में टूटता है वो ट्रस्ट। मैं अब देखो, आप कह रहे हो कि आप लूट रहे हो, मेरे को अगर लूटना होता, ठीक है, हाँ तो आप तो सीधा सीधा लूट रहे हो, 30,000 रुपए मांग रहे हो, मेरे ही पैसे मुझे वापस दे के मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हो। उसने तो चलो 5 दिन की ट्रेनिंग दी, समझाया, बट ये एक चीज था कि मेरे को खुद समझ आया तो मैंने तो उसी से की, बट यही चीज था कि अभी काम चल नहीं रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन हो रही है। एजुटेशन की प्रोडक्ट रिफंड बनी इसीलिए है policy। लेकिन आप तो सीधा सीधा मतलब एक तो फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से छिनवा रहे हो, पहली चीज, दूसरी चीज तो हमारा नहीं, सर्विस में खराब मैंने करवा सब रहे हो। जो पॉलिसी होती है वो मैंने बताई है, ठीक है। हम 4 से 5 साल से वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन फील्ड में। हम कौन किसी से भी कौन से कौन से फील्ड और में किसी कर भी कम डिजिटल मार्केटिंग नहीं सुना है? आपके वर्क का नाम क्या है, किस कंपनी से हो आप? अरे भाई कंपनी कुछ नहीं है, ये ओपन वर्क होता है डिजिटल ये तो मार्केटिंग का, कोई भी पर्सन कर सकता है इसको। अब एक होती है एफिलिएट मार्केटिंग होती है, वहाँ पे 300 प्लस हाँ, कंपनियां चल रही है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानती हूँ भैया, आपको नहीं पता होगा। एफिलिएट मार्केटिंग वाले इतने घटिया लोग होते हैं ना, प्रोडक्ट वो दे देते हैं, कोर्स वगैरह, कहते हैं बेचो बेचो इसको बेचो, इतने गंदे घटिया गिरे हुए इंसान होते हैं। एफिलिएट फॉरएवर तो लाख गुना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। फॉरएवर सच में अच्छा है। मेरे पास मतलब ना आप फॉरएवर लोग के कम से जैसे, कम एक मिनट फॉरएवर में मेरे पास कम से कम 10,000 लोग हैं फॉरएवर से रिलेटेड। मतलब मैनिपुलेट ठीक है। करने वाला काम करते हो आप लोग, मतलब ऐसे ही सबके रिफंड डलवाने वाले? नहीं, हम जिसको क्या होता है, या तो किसी को पॉलिसी नहीं पता होती है उनको बता देते हैं, अगर हमारे थ्रू से किसी को करवाना होता है तो हम उसकी प्रोसेस करके देते हैं। अगर किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, उसको हम करके देते हैं सारी की सारी प्रोसेस, जब तक उसका पैसा ना आ जाए। और जब उसका पैसा आ जाता है तो जितने के वो प्रोडक्ट रिफंड करवाते हैं उसका 10% हम उससे लेते हैं, 500 500 तो कैसे बेवकूफ बनाया, ये बोल रहा है जिसको पता नहीं होता मैं उसको रिफंड करवाता हूँ। अबे तो चूतिया है क्या? जो इंसान फॉरएवर कर रहा है उसको फॉरएवर के बारे में पॉलिसी नहीं मालूम है? तो सोच एक बार, अगर मान ले कुछ किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स बिना जाने आप वर्क कैसे स्टार्टअप कर लोगे? एग्जैक्टली ये पॉलिसी के नाम पे पॉलिसी बोल के और आपका ब्रेन वॉश करता है, ठीक है। क्या आपको पॉलिसी नहीं पता? खुद मेरे को पता है, मुझे पॉलिसी पता है। सर इधर आओ, इधर आओ। अरे सर इधर आओ, शर्मा। कैमरामैन है, कैमरामैन आपको पॉलिसी पता है फॉरएवर की? अच्छा, आपको भी पता है। तो आपको इसने कॉल किया राहुल वर्मा ने? पहली बार मुझे ही कॉल किया था। अच्छा, आपको कॉल किया था, फिर आपको निगेटिव कर रहा था? नहीं, मुझे लीड के लिए कॉल किया था कि आपको लीड चाहिए। अच्छा, क्या बोल रहा था? जैसे मैंने पहले उसको कॉल किया था, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। ओके। तो मैंने उनको कॉल किया, इनवाइट किया, फिर बोल रहा है फॉरएवर करते हो? मैंने कहा हाँ मैं फॉरएवर करता हूँ। फिर बोला फॉरएवर में मेरे साथ फ्रॉड हो रखा है 3,500 का। मैंने कहा ऐसे कैसे फॉरएवर में फ्रॉड हो सकता है? बोले उन्होंने प्रोडक्ट के लिए मेरे से पैसे मांगा था और अभी तक मेरे घर प्रोडक्ट नहीं आया है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट के पैसे किसी कोई और मांगता ही नहीं इसमें डायरेक्ट हम खुद ही ऑर्डर डालते हैं और खुद ही अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा नहीं मेरे साथ फॉरएवर फ्रॉड हुआ है। वैसे अभी किस लेवल पर हो? तो मैंने कहा अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ। तो वो मुझे नेगेटिव करने लगा अलग तरीके से, बोल रहा आपका प्रोडक्ट रिफंड करवा दूंगा, इसमें कुछ नहीं होता है। आप जब वो लगा कि वो नेगेटिव नहीं कर पाएगा, मुझे बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर लीड की कभी कोई रिक्वायरमेंट करती है तो आप मुझसे लीड ले सकते हो, नंबर शेयर कर दो।
अपने टीम्स का नंबर शेयर कर दो, आपको टीम को मिल ही दूंगा और free में भी दूंगा। नेगेटिव करेंगे। हाँ और ये मतलब वो ये एक लीड्स प्रोवाइड है, ठीक है। लीड्स मतलब बोलते हैं मैं लीड्स प्रोवाइड लीड्स करता हूँ। प्रोवाइड नहीं करता, लीड्स के नाम पे अपना हाँ मतलब वो नहीं होता है, पहले बोला कि लीड्स प्रोवाइड करते हैं और जैसे अपने बोला- टीम्स का नंबर शेयर करो, मतलब टीम्स को आप नेगेटिव करेंगे, इनको छोड़ दिया आप टीम्स को नेगेटिव करते हैं, इनको पता चल जब गया उसको लगा ना कि मैं मुझको निगेटिव नहीं कर पाएगा, राइट, तो आप टीम को नेगेटिव करेगा। सो ऐसे लोगों से बचे रहो गाइस, ठीक है। किसी का नंबर आप शेयर मत करो अपनी टीम्स को, नहीं तो फिर ऐसे लोग नेगेटिव कर देंगे, हो जाएगा काम। सो चलो आगे सुनते हैं। सुनो वो सिरसा वाले सुरेंद्र की टीम से हो गया। कौन? सिरसा वाला वो हरियाणा से है, उसकी टीम से हो क्या? सुरेंद्र सुरेंद्र और मैं एक ही हूँ। अच्छा यार, तुम पहले ही अपना नाम बेवकूफ वाला बता रहे हो, राहुल बता रहे हो। हाँ, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? किस टाइप का झूठ? क्यों? तुम अभी अपना नाम राहुल बता रहे हो, तुम हो कोई और। तुम वहाँ पे सुरेश बताया था, अब तुम मतलब राहुल बता रहे हो। फ्रॉड करते हो क्या ऐसे घूम घूम के तुम? कहाँ पे बताया था? एक बार और भी आपने ना दूसरे फोन पे फोन किया था, एक मतलब ना सर की टीम में एक लड़का है, तो आपने ना उसके भी साथ एक घुटिया वाला काम किया था। कौन सी टीम आपकी? Win23? ना मैं उसके टीम से नहीं हूँ, बट मेरा भाई है ना। नहीं, कौन सी टीम है? हाँ? एक मिनट, अचीवर क्लब से हूँ, अचीवर क्लब से। अचीवर क्लब, ठीक है। कृष्णा रोड़ा, रोहित रोड़ा, अनमोल। हाँ वो तो बेवकूफ है ना, 20 करोड़ 30 करोड़ कमा रहे। अचीवर क्लब के एक केस आया पड़े मेरे पास ऑलरेडी 50K का फ्रॉड का। हाँ डोंट वरी, मैं एडवोकेट की स्टडी करता हूँ, इसलिए करता हूँ। तो तुम साइबर क्राइम से हो? हाँ। हैं? हेलो, हाँ जी, कैसे हो? ठीक है जी, आप बताओ। पहचाने? पहचानने में क्या दिक्कत है? नाम बता दो, पहचान लेंगे। अच्छा, मजा आया? भाई मजे वाली कोई बात ही नहीं है ना इसमें तो। अच्छा, आपके काम का नाम क्या है भैया? हमारे काम का नाम है फ्रॉड करना। मैन्युपुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना? फाउंडर ऑफ सुरेंद्र एंड राहुल, यस, है ना? दाल गली तो नहीं गली? थोड़ी भीख मिली? हमारा तो 3000 की भीख मिली? 3000 की भीख मिली? हमने तो आज ऑलरेडी ही कर चुके हैं हम तो अपना। अच्छा, आज की दिहाड़ी कर ली? हाँ, आज की हो गई। ओके, कल के लिए बता रहे हो? कल के लिए एक तो उधर है ना कोई बर्तन वाली दुकान ढूंढ लो, और एक अच्छा सा कटोरा ढूंढो, कटोरा, और फिर वहाँ पे एक मंदिर ढूंढो, और फिर उस मंदिर के आगे फॉरएवर वाले को कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली भाई, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये बताओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अच्छा शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती ऐसा घटिया काम करके? तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए पैदा किया तुम लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद करते हो यार, शर्म नहीं आती? 4 रुपए हर इंसान तुम्हें 100 गाली देता है यार, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग। कौन दे रहा है गाली, एक बार बताएंगे आप दोबारा से? ये है सुरेंद्र वर्मा, ये है सुरेंद्र वर्मा जो इनका CEO है, जो भी हैं, ठीक है। ये मेन है और इससे हमारी बहुत खास होनी हुई थी, एंड इसने ये मेरे पीछे ही पड़ गया था कि दिव्यांशु को तो बर्बाद करेंगे, और डेफिनेटली मेरा कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा का नुकसान इसने करवा दिया। बहुत सारे ऐसे लोगों को निगेटिव किया, जैसे गायत्री, चांदनी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको निगेटिव किया इसने, मेरे टीम्स ने, और लगभग 1.5 लाख तक का नुकसान हुआ। इसने मेरे पीछे ही पड़ गया था ग्रुप्स वगैरह में घुस के, और सिर्फ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी मेरे रेगुलर पार्टनर होते थे या फिर से एस प्लान वाले होते थे, उनको नेगेटिव कर देता था। सो अब मैं सीख चुका हूँ इससे कैसे बचना है और ये क्या ट्रिक अप्लाई करता है। मैं पहली पर्सन को अच्छे से एडवाइस दे देता हूँ कि भाई देखो ऐसे ऐसे लोग आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप बचे रहना, एंड लोग उनको अच्छे से बता देते। इवन लाइक मुझे कॉल करके बताते, सर ये आया था सुरेंद्र वर्मा, मैंने सिखा दिया उसको। मैं बोलता हूँ शाबाश। सो आगे सुनो दोबारा से। मैं दे रही हूँ, बोलना। तो ऐसे एक रैपट लगाऊंगी, निकम्मे रहेंगे, जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर ले। तेरे माँ बाप
सुन मेरी बात, तू मेरी सुन रही, तेरी सुन रही थी अभी, अब तू मेरी सुन। ये क्या होता है? नहीं अबे सुन, आपकी पहले राहुल से बात हो रही थी ना? ओए राहुल, सुरेंद्र का बाप, उसका बाप क्या बाप, बोल सुन। अच्छा, मेरा नाम राहुल से हो गया? अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हारे माँ बाप पैदा करके भी तुम्हें पछता रहे हैं। ऐसा निकम्मा गिरा हुआ घड़िया भीख मांगने वाले बच्चे को पैदा किया है। अबे निकम्मो, शर्म कर लो, शर्म। तुम्हारे ऐसे करने से फॉरएवर के बंदे कभी वो नहीं होंगे। अरे नहीं सुननी तेरी, तूने मेरी जुत्ती नहीं सुननी। अरे कपिल शर्मा के शो में छोड़ आता हूँ आपको। अरे अच्छा, ठीक। सुरेंद्र, लड़की के मुंह से बेइज्जती करा ली। सुरेंद्र, राहुल निकल अब। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, दोनों को छोड़ के आऊंगा? कपिल शर्मा शो में छोड़ आता हूँ। अरे यार, तो जिंदगी में कुछ ढंग का कर लेना भाई यार, क्या दिक्कत क्या है तेरे को? एक काम कर, पहले तो फॉरएवर से ना एक वो ले ले, एक फ्रेंचाइजी ले ले कि मैं मैनिपुलेट करूंगा लोगों को, है ना? यार तुम करते क्या हो, ऐसे काम करते क्यों? लड़कियां तुम्हें गालियां दे रही है माँ बहनों की, तुम सुन रहे हो, हंस रहे हो। कपिल शर्मा के शो, मतलब तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है। एक बात के पैदा ही नहीं है, निकम्मे एक बात के पैदा। गाइस बहुत ही आपको लाइक ऐसा रिएक्शन होगा कि मैम ऐसे उल्टे फुल्टे इसको क्यों बोल रही है, बट इसके पीछे रीजन है। ये लड़कियों को ऐसी बोलता है एंड दैट्स व्हाई रीजन है कि ऐसा इसको बोलना पड़ रहा है, राइट? अब सोच के देखो, अगर किसी ने मना कर दिया, ठीक है, इसके साथ काम करने से मना कर दिया, अगर आपको नेगेटिव कर रहे हैं एंड बाद में आपको पता चला कि आपको नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में आप पॉजिटिव होके बोल लो इसको कि नहीं मुझे आपके साथ काम नहीं कर रहे, सुन रहे हो सर, मुझे आपके साथ काम नहीं कर रहा, फिर पता है क्या करेगा? आपको इतना ज्यादा सुनाएगा, इतना ज्यादा ब्रेन ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है जहां पे आप पीछा छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सो ऐसी एक रिकॉर्डिंग अभी लगा देता हूं, अभी आप सुन लो। तुम्हारी सबसे बड़ी गायत्री एक आदत बताऊं, तुम दोगली हो। दोगली का मतलब दोगली हो तुम, और तुम पे ना अगर जिंदगी के अंदर भी तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, कोई भी विश्वास करेगा ना तुम पे, वो सच में बोल रहा हूँ वो घाटे में ही जाएगा, क्योंकि तुम हो ही दोगली भाई। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम एक बार बोलती हो मुझे करना है, दूसरी बार बोलती हो नहीं करना है, एक बार फिर बोलती हो करना है, फिर बोलती हो नहीं करना है, तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारे 6000 तो गए, समझो, ठीक है? अभी आपने सुना, मेरी टीम की एक लड़की है जिसका नाम है गायत्री, और उन्होंने इसके साथ काम करने से मना कर दिया था, तो कितना ज्यादा उसको बहुत बेकार चीजें बोल रहा था। सो ऐसा है, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है, और इसके पीछे रीजन सोच के देखो ना, आपकी बहन को, आपके भाई को कोई ऐसा अगर गालियां देगा तो आप कैसे रिएक्शन करोगे? सिमिलरली मैम का ऐसा रिएक्शन हो रहा है। तू लोगों का क्या फ्यूचर बर्बाद करेगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी। एक काम कर ना, तू सुन, पहन ले कपड़े, ट्रेन में वो तालियां बजाने वाले जो नहीं होते, बिजड़े जिसको बोलते, वही चला जा, उसमें ज्यादा पैसे कमाएगा। निकम्मे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लोगों के भविष्य खराब करते हो। अबे निकम्मे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके अगर घर पे आ रहे हो तो। ओए तेरे घर पे तेरी माँ है, माँ से अपनी बात करा ना एक बार, दम है तो कारा, तेरी माँ है, बाप है, मैंने पूछा है, तेरे माँ बाप है नहीं है ना? अरे करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। बाय बाय। अरे बर्बाद, ऑलरेडी तू बर्बाद इतना यार, और तेरे से ज्यादा मतलब दया आती है मेरे को तेरे पे। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र सिरसा वाले दया आती है ऑलरेडी। मतलब है ना, वो भिखारी होता है ना, उसके पास भी होती है। तुम तो साला भिखारी से भी बेकार आदमी हो यार। चलो कोई नहीं, तुम्हारे कुत्तों के मुंह लगता ही कौन है। चलो बाय। सो ये रहा फुल वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड इस चैनल को, अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी और आप एंजॉयमेंट करते रहना। और बहुत सारी ऐसी लाइक मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं, तो उन पार्टनर्स को जरूर शेयर करना जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस को स्टार्टअप किया, ताकि उनको ब्रेन वॉश करने से ये लोग बच जाए, ठीक है? क्योंकि अगर उनको पता होगा कि ऐसे लोग मैनिपुलेट करने का काम करते हैं तो लोग पहले ही अवेयर रहेंगे।